आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बताए थे जैसा कि आप लोगों को कि कक्षा नवम की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम प्रथम भाग, उस प्रत्येक पाठ के 2 वीडियो होंगे। एक वीडियो में चाहे वह पद्य है या गद्य है उसका अर्थ बताएंगे हम, और उसी पाठ का एक दूसरा वीडियो होगा जो उस पाठ के अभ्यास कार्य का होगा। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे, चाहे वह मौखिक है या लिखित है। पूर्ण अभ्यास कार्य हम आप लोगों को बताएंगे। यह अभ्यास कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कक्षा नवम वर्ग के छात्रों के लिए, क्योंकि इस समय परीक्षा में ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न आ रहे हैं। 50 प्रश्न बनाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके परीक्षा में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों को आपको करना होगा जो एकदम ऑब्जेक्टिव होंगे। और वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जाते हैं? इसी अभ्यास कार्य से बनाए जाते हैं। इसलिए यह अभ्यास आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वह जो पद्य है इस पाठ का, उस वीडियो को भी आप देखें और इसे भी आप देखें, जिससे आपका अभ्यास कार्य पूर्ण हो जाए। तो अब हम आरंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैट्रिक एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ रहेंगे। जो भी उचित मटेरियल है हम आपको प्रदान करते रहेंगे। तो देखते हैं अब हम प्रथम पाठ। और पाठ का शीर्षक क्या है? ईश स्तुति है। जैसा कि पढ़ाया हम आप लोगों को, इस पाठ में भगवान की स्तुति की गई है, वंदना की गई है। अब यहाँ से अभ्यास मौखिक आरंभ होता है हमारा। अभ्यास मौखिक आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। मौखिक अभ्यास का प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द द्वारा उत्तर बोलिए। एक शब्द में उत्तर बोलिए। क प्रश्न है ईश्वरात् काह निर्वतन्ते। ईश्वरात् काह निर्वतन्ते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाचा। ईश्वरात् काह निर्वतन्ते, उत्तर क्या हो जाएगा? वाचा। ख प्रश्न है केन सह ताह निर्वतन्ते। केन सह ताह निर्वतन्ते, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? मनसा। मनसा, मनसा। फिर ग प्रश्न है हमारा ब्रह्मणः किम स्वरूपम। ब्रह्मणः, ब्रह्मणः मीन्स ब्रह्मा। ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? समझ रहे हैं ना? ब्रह्मणः किम स्वरूपम, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? आनंदम। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंद है, बिल्कुल। कह न विभेति। आगे घ प्रश्न है हमारा, कहता है कह न विभेति। कह माने कौन, न माने नहीं, विभेति माने डरता है। कौन नहीं डरता है? विद्वान। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? विद्वान। फिर अंग प्रश्न है हमारा तमसः कुत्र गंतुम इच्छति। तमसः पढ़ाएं अभी आप लोगों को। तमसा का अर्थ क्या होता है? अंधकार। कुत्र मीन्स कहाँ, या इसका हिंदी अर्थ बताते ही चलते हैं हम आप लोगों को। तमसः कुत्र गंतुम इच्छति, अंधकार जो है कहाँ भाग जाता है या किसके आने पर भाग जाता है? तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? ज्योति है। प्रकाश जो ही आता है अंधेरा क्या होता है? भाग जाता है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 बिल्कुल आसान है, जो आपके पद्य से ही है। कहता एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत। एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत, माने एक शब्द द्वारा इन रिक्त स्थानों को जो है पूरा कीजिए। करा यतो वाचो, तो पढ़ेंगे हम लोग यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा स। एक पद लिखना है तो यतो वाचो के बाद क्या लिख देंगे? निर्वतन्ते। उत्तर बगल में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। ख प्रश्न है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। यह भी आपके पद्य में है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। जो ब्रह्म को जानता है वही आनंदित होता है, वो आनंद स्वरूप है और वही विद्वान है। आगे सर्वभूतेषु क्या भर देंगे? सर्वभूतेषु गूढ़ः। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? गूढ़ः। और आगे घ है केवलो निर्गुणश्च। केवलो के बाद रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? निर्गुणश्च। अंग प्रश्न है हमारा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वमस्य विश्वस्य परम के बाद रिक्त स्थान है, उसमें क्या भर देंगे? निधानम।
फिर आ गए हम कहाँ, तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न जो है मौखिक अभ्यास का कहता है एतेषां पदानाम अर्थम वदत। इन पदों का क्या बोलिए भाई, अर्थ बोलिए। विद्वान, तो विद्वान का मतलब क्या होता है, जानने वाला। विद्वान शब्द का क्या अर्थ होगा, जानने वाला। फिर हो गया गूढ़, गूढ़ मीन्स रहस्य, जो दिखता नहीं है, छिपा हुआ। बिभेति, आसान पद है तो बिभेति मीन्स डरता है। कुतश्चन, कुतश्चन माने किसी से भी। ततम, ततम का अर्थ होता है व्याप्त, फैला हुआ। और फिर चौथा आ जाता है प्रश्न हमारा मौखिक में, कहता है स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। अपनी यादगारी से जो आपको याद हो कोई भी संस्कृत प्रार्थना सुनाइए। तो सबसे आसान संस्कृत प्रार्थना सुना दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हो गया, एकदम आसान भी है। कहीं भी आपको उत्तर लिखने के लिए आता है, कुछ भी लिखने के लिए आता है। यदि आप पर स्वतंत्रता है तो आप प्रयास यह करें कि शुद्ध लिखें, छोटा लिखें, सरल लिखें, आसान चीज लिखें, लेकिन शुद्ध लिखें। इस बात का सदैव ध्यान रखें। आगे अब हम चलते हैं लिखित अभ्यास की तरफ। और अब हम लोगों का आरंभ होता है अभ्यास लिखित। और अभ्यास लिखित का हमारे पाठ्य पुस्तक में जो है प्रथम प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। अभ्यास कार्य लिखित पहला प्रश्न क्या है, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। संधि में आप लोगों को पूर्णतः पीछे मैंने पढ़ा दिया है, आगे इस अभ्यास कार्य में देख सकते हैं। और प्रयास करेंगे कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस संधि के लिंक को डाल दें, जिससे हमारे बच्चे संधि भली प्रकार समझ जाएं। आप संधि के वीडियो को देखेंगे तो एकदम भली आसान भाषा में आपको संधि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पहला कहता है कि संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। क कहता है कुतश्चन, कुतश्चन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, कुतः धन चन, कुतः धन चन, क्या बन जाएगा, कुतश्चन। ख है कहता है ज्योतिर्गमय। तो ज्योतिर्गमय में दो पद हैं, कौन कौन, ज्योति धन गमय, ज्योति धन गमय, क्या बन गया, ज्योतिर्गमय। या ज्योतिर्गमय का संधि विच्छेद क्या हो गया, ज्योति धन गमय। और ज्योति गमय का संधि पद क्या हो गया, ज्योतिर्गमय। नहीं, वेत्तासी, वेत्तासी का संधि विच्छेद होगा वेत्ता धन असी, वेत्ता धन असी। घ है, घ कहता है नमो अस्तु, नमो अस्तु, नमो अस्तु का क्या हो जाता है, नमः धन अस्तु, क्या बन जाएगा, नमो अस्तु। और फिर है ततो असी, ततो असी, ततो असी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ततः धन असी। संधि विच्छेद देख लिए हम लोग। दूसरा जो प्रश्न है अभ्यास कार्य का लिखित, वह है प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत। प्रकृति क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं, प्रकृति क्या है, तो जो पद हैं, नहीं चाहे वह संज्ञा पद है या क्रियापद है, उनका जो मूल रूप है वही प्रकृति है। और फिर उस प्रकृति में क्या करना है, यहाँ प्रत्यय लगाना है। जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, पद हैं, वो सभी प्रत्यय युक्त हैं। कहा भी गया सुप तिगंतम पदम, पद कैसे बनता है भाई, तो सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय का योग होने पर। तो यहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विच्छेदम माने अलग अलग, कुरु माने करो। क है अप्राप्य, अप्राप्य नकारात्मक है, नए समास है, तो अ जोड़ दिए। प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लप प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया, अप्राप्य। अप्राप्य का प्रकृति प्रत्यय कैसे लिखेंगे, अ धन प्र धन आप धन ल्यप, बन जाएगा अप्राप्य। ठीक है, नकारात्मक है इसलिए अ हो गया, नए है, प्र उपसर्ग लगेगा इसमें, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। जब इसका योग होगा तब क्या पद बनेगा, अप्राप्य। विद्वान, विद्वान में विद, विद धातु में जब सत्री प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, विद्वान। गूढ़,
गुह धातु में जब कत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है गूढ़। और फिर क्या लिखे, ततम, घ, घ प्रश्न हमारा क्या है, तम, ततम, ततम का क्या हो जाता है, तन धन कत, तन धातु में जब कत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है ततम। और वेद्यम, अंग क्या हो गया, वेद्यम, वेद्यम, वेद्यम में विद धातु में जब अण्यत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है वेद्यम, विद धातु में जब अण्यत प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, वेद्यम। आगे चलते हैं हम, और आगे हमारा तीसरा प्रश्न जो है इस लिखित अभ्यास का, वह कहता है समास विग्रहम कुरुत। सामासिक पद दिया गया है और कह रहा है सामासिक विग्रह लिखें। संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ, एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो 9th 10th में आपको पढ़ना ही है। तो समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह करें। क प्रश्न है हमारा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का क्या करना, हमको सामासिक विग्रह करना, यानी अलग अलग करके लिखना है पदों को। तो क्या लिखेंगे, सर्वाणि भूतानि तेषु, सर्वाणि भूतानि तेषु। यहाँ मैं अपने से समास भी लिख दिया, कौन समास है भाई, कर्मधारय। कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष का सामासिक विग्रह क्या हो गया, कर्मणाम अध्यक्ष। कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मणाम अध्यक्ष। फिर हो गया अनंत रूप, अनंत रूप का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा, अनंतानि रूपाणि यस्य सः। कौन समास है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। और फिर घ प्रश्न है हमारा सर्वभूताधिवासः, सर्वभूताधिवासः। तो इसका सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा, सर्वभूतानाम अधिवासः। ये क्या हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर हो गया अमित विक्रमः, लो यहाँ आ गए हम, अमित विक्रमः, अमित विक्रमः। अमित विक्रमः का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा, अमितानि विक्रमेण युक्तानि येन, अमितानि विक्रमेण युक्तानि येन कर्मधारयः। अमित विक्रमः का सामासिक विग्रह क्या है, अमितानि विक्रमेण युक्तानि येन। और फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 4 पर, और प्रश्न संख्या 4 कहता है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करें। ये एकदम आसान है, आपके पाठ के पद्यों से लिया गया है और लिखा है रिक्त स्थान के बाद माँ सदगमय। तो क्या होता है, असतो माँ सदगमय। इसका अर्थ क्या बताए थे, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अस्तो माँ सदगमय। और फिर उसके नीचे लिखा तमसो माँ, रिक्त स्थान दे के लिख दिया गमय। तो क्या भर देंगे यहाँ, ज्योतिः, तमसो माँ ज्योतिः गमय, ज्योतिर्गमय। अभी पढ़े ना हम, ज्योतिर्गमय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्योति धन गमय। और फिर ग प्रश्न हमारा कहता है नमः, नमः रिक्त दे दिया, दत्थ पृष्ठ तस्ते। तो दत्थ के पहले क्या लिखेंगे, पुरस्ता, नमः पुरस्ता दत्थ पृष्ठ तस्ते। ग प्रश्न हमारा वेतासी, रिक्त च, फिर रिक्त दे के लिख दिया चौधाम। तो क्या यहाँ भरेंगे, पहले वाले रिक्त में वेद्यम और बाद वाले रिक्त स्थान में परम, वेतासी वेद्यम च परम च धाम, नहीं। और फिर आगे हम 5वें प्रश्न में आ जाते हैं, और 5वां प्रश्न हमारा कहता है कि अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम करोत। नीचे जो भी पद दिए गए हैं उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करें। बताए थे आप लोगों को, वाक्य प्रयोग, वाक्य बनाते समय यह ध्यान देंगे कि जो भी पद दिया गया है उससे आसान से आसान और छोटा से छोटा वाक्य बनाएं, जिसमें गलती की गुंजाइश कम होती है और आपको पूर्ण अंक मिल जाता है। तो क पद दिया हमारा क्या, विभेति, विभेति से हमको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो क्या लिख दिए, सह व्याघ्रात विभेति, सह व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। विभेति कारक प्रकरण भी हम लोगों ने पढ़ा है। अभी जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके लिए एकदम आसान है, कारक प्रकरण में मैंने बताया यहाँ विभेति के लिए वित्रार्थानाम भय हेतु हो, नहीं, भी और त्रा धातु के योग में कौन व्यक्ति होती है, जिससे भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ व्याघ्र जो शब्द है, व्याघ्र में क्या होगा, पंचमी व्याघ्रात हो जाएगा। तो सह व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। आगे निवर्तते, निवर्तते क्या बना देंगे, बुक्स पुस्तक इस पाठ से ही बना देंगे कि यतः वाचः प्राप्य मनसा सह निवर्तते। फिर क्या है, वेत्ता, वेत्ता यानी श्यामः शास्त्र वेत्ता अस्ति,
श्याम शास्त्रवेता अस्ति, श्याम शास्त्रवेता है। और आगे क्या है पद हमारा, सर्वतः, और सर्वतः से क्या बनाए हम, ग्रामम, ग्रामम, यहाँ गलती से गामम लिखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रामम, यहाँ ग्रा हो जाएगा। ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के सब और क्या है, वृक्ष है। यह भी कारक प्रकरण में आता है सर्वतः, नहीं अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया, जिसके योग में आता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। गांव के सब और है तो गांव में द्वितीया हो गई, तो क्या हो गया, ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, गांव के सब और पेड़ है। और फिर नमः, अंग जो पांचवा पद्य हुआ क्या है, नमः। तो नमः के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा, नहीं चतुर्थी होती है, नहीं इसमें कौन सा सूत्र है, याद है आपको, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच, ये भी पढ़ाए हैं कारक प्रकरण में। जब आप देखेंगे तो आपको यह भी मिलेगा, एकदम आसान वाक्य बना दिया हमने, क्या, श्री गणेशाय नमः, हर जगह लिखा हुआ मिलता है, नहीं तो श्री गणेशाय नमः। तो ये रहा हम लोगों के प्रथम पाठ का क्या, अभ्यास कार्य। अब हम लोग द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए जो 9th 10th में पढ़ने वाले छात्र हैं। 10th का भी मैंने पुस्तक पढ़ाया है, तो 9th और 10th के बच्चे हमसे अधिक बिहार बोर्ड के जुड़ें, उन्हें आप शेयर करें। और आगे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।